आइए अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या इसका नाम है लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और लुईस बेस। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही या लुईस अम्ल। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लुईस एसिड। देखिए, जैसा कि इनका नाम है, पहला है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। दाता किसको कहते हैं? डोनर किसको कहते हैं? जो देने वाला होता है, अर्थात जिनके पास देने के लिए कम से कम एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो अणु, परमाणु या आयन क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। किस तरीके से डिफाइन करेंगे? वे अणु, परमाणु या आयन जिन पर या जिनके पास देने के लिए कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इन्हें लुईस बेस भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे NH3 है, अमोनिया, जल, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन है, जैसे साइनाइड आयन है, ये क्या है? लुईस बेस हैं। इनके एग्जाम्पल आप और अच्छी तरीके से देखेंगे। आप जानते हैं अमोनिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। अमोनिया में नाइट्रोजन के एक परमाणु से 3 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब इससे आपको ये पता नहीं चल रहा है कि इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। देखिए किस तरीके से समझेंगे। जैसे नाइट्रोजन का एक परमाणु है तो हाइड्रोजन के इन 3 परमाणुओं से किस तरह जुड़ेगा? आप जानते हैं नाइट्रोजन के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। हाइड्रोजन के बाहरी शेल में 1 होता है, तो हम 5 करके ऐसे दिखा देते हैं, 2, 1, 3, 4 और 5। एक ये हाइड्रोजन का जो इनके साथ साझेदारी कर रहा है। तो देखिए और क्लियर हो जाएगा आपके साथ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, और नाइट्रोजन का ये अष्टक पूरा हो गया। समझ में आ गया? जिनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है इस तरीके से, वो किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो हम यहाँ स्ट्रक्चर इसकी बना देते हैं कि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और इसके पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये देने के लिए। समझ में आया? तो कहां पर है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन? ये देख रहे हैं आप, ये है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास में, तो ये दे सकता है इस पेयर को। तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या लुईस बेस। दूसरा एग्जांपल आप जैसे जल का देखें। जल H2O सूत्र है। देखिए किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर जल के एक अणु में आपको मालूम होगा स्ट्रक्चर अक्सर इस तरीके से सीधी दिखा देते हैं ऐसे, लेकिन ये सीधी ना होकर एंगुलर होती है। किस तरह होती है एंगुलर? इस तरीके से, H और H जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, उनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है।
अब आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मान लो 2 तो हम ये दिखा दें, 2 और 2 4, और इनके बीच में हो रही है एक एक की साझेदारी। तो इसको सीधा दिखाने से थोड़ा ये हो जाता है, स्ट्रक्चर ठीक बन जाती है ऐसे, इसलिए सीधा दिखा देते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का क्रॉस का मान लो और इसका ये मान लीजिए, हाइड्रोजन का क्रॉस कार, ऑक्सीजन का गोल। तो ये तो बन गए किस तरीके से? ऑक्सीजन से ये दोनों कैसे जुड़े? सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और इनके पास ये 2 लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है देने के लिए। तो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या लुईस बेस। और नेक्स्ट एग्जांपल आप अगर हाइड्रोक्सिल आयन का भी देखें तो देखिए हाइड्रोक्सिल आयन में क्या है? ऑक्सीजन के परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 2, ये 2 4, कुल कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, और एक के साथ इसकी साझेदारी, ये हाइड्रोजन का हो गया, गोल वाला ऑक्सीजन का। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन और बचा ऑक्सीजन के, देखिए गोल वाले 2 और एक 3 और 2 5 और एक 6 हो गए। अब इसके हाइड्रोजन के ये, तो इसकी तो होगी साझेदारी एक एक इलेक्ट्रॉन की, सिंगल बॉन्ड हो गया। थोड़ा अगर हम और दूर को कर दें इसको, और स्ट्रक्चर ठीक लगने लगेगी। आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है जिसके कारण नेगेटिव चार्ज है, तो उसका यहाँ पर आप इस तरीके से दिखा दीजिए स्टार टाइप में, तो इसके कारण ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 2 और 3। समझ में आ गया? एक बार फिर इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, लुईस बेस किसको कहते हैं? वे अणु, परमाणु या आयन जिनके पास देने के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है या लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इन्हीं को लुईस बेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं, अणु के भी हैं, आयन के भी हैं। समझ आ गया? इस तरीके से। नेक्स्ट चीज है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। जैसा कि इसका नाम है, वे अणु, परमाणु या आयन जिनमें ग्रहण करने के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के खाली ऑर्बिटल होते हैं। जब खाली ऑर्बिटल होते हैं तो सीधी सी बात है कि इनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी शेल में। समझ में आ गया? तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एक बार फिर ध्यान से समझेंगे कि वे अणु, परमाणु या आयन जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और उपयुक्त ऊर्जा के उन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के या उचित ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, वे कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही या लुईस बेस भी इन्हीं को कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे कि BF3 है, जैसे BCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 है, इसके अलावा जैसे H आयन है या Fe+2 आयन है, ये सब के सब क्या है? लुईस एसिड है, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। कैसे करेंगे एग्जाम्पल को क्लियर? आप यहां देखिए, बोरॉन है, बोरॉन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 3। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये बोरॉन है और बोरॉन से 3 फ्लोरीन के परमाणु जुड़े हुए हैं इस तरीके से। आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो आप इस तरीके से 2 2 4 2 6 1 7, ये गोल वाला बोरॉन का कर लीजिए, 2 2 4 2 6 1 7, और ये गोल वाला बोरॉन का 2 2 4 2 6 1 7 और गोल वाला बोरॉन का। आप यहां देखिए
इन फ्लोरीन के तीनों परमाणुओं का अष्टक इस तरीके से पूरा हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं बोरॉन का कितना हुआ है, 6 ही है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए स्थान है, इसको जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो ये है किसका एग्जाम्पल, लुईस एसिड का। इसी तरीके से आप देखेंगे सेम बनेगा कैसा, इसका बोरॉन ट्राइक्लोराइड का BCl3 का, यहां पर ClCl कर देंगे, समझ आ गया। जैसे H है, H को आप देखेंगे, H में क्या है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तभी तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज पॉजिटिव आता है। तो अगर ये उदासीन परमाणु है, मान लीजिए इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसने इसका त्याग कर दिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व के समान स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको 2 की आवश्यकता है। तो इसके पास भी उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल हैं इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए। ऐसे ही आप जानते हैं Fe है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। तो देखिए 2, 8, 14 और 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। ये अपने बाहरी सेल से इन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बचेगा इसका, 2, 8 और 14। ऐसी स्थिति में इसके ऊपर 2 इकाई धनावेश आ जाएगा। कब आया, जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो अब इसके पास जो फेरस आयन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल है। तो ये भी किसका कार्य करता है, लुईस एसिड का। समझ में आ गया, नोट करिए। अब आगे आइए, एक इलेक्ट्रॉन बंध, एक इलेक्ट्रॉन बंध, या इसको कहते हैं सिंगलेट लिंकेज। जैसा कि इसका नाम है, एक इलेक्ट्रॉन बंध, अर्थात ऐसा बंध जो 2 तत्वों के मध्य में या 2 परमाणुओं के मध्य में केवल एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है, वो कहलाता है एक इलेक्ट्रॉन बंध। इसको कहते हैं सिंगलेट लिंकेज। इसकी व्यवस्था सबसे पहले 1927 में एक शगडन नाम के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था, शगडन। उन्होंने व्यवस्था दी थी। उन्होंने ये बताया था कि किसी भी यौगिक के परमाणुओं के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यद्यपि ऐसा हो सकता है कि वे तत्व केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी के भी बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये सुझाव दिया था और ये सुझाव ही बना सिंगलेट लिंकेज का एक तरीके से कारण। सिंगलेट लिंकेज या एक इलेक्ट्रॉन बंध क्या है कि ऐसा बंध जो 2 तत्वों के मध्य में केवल एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है, वो कहलाता है एक इलेक्ट्रॉन बंध या सिंगलेट लिंकेज। इसको हाफ एरो से इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जैसा PCl5 में है। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। इसमें फास्फोरस के एक परमाणु से क्लोरीन के 5 परमाणु जुड़े होते हैं। 3 क्लोरीन के परमाणु जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा, अर्थात इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। और 2 क्लोरीन के परमाणु जुड़े होते हैं केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और वो इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, फास्फोरस के। आप जानते हैं क्लोरीन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो आप ऐसे कर दीजिए, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो 2, 2, 4 और 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6। इस तरीके से सबके बाहरी सेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन कर दो क्लोरीन के परमाणुओं के। दो, 2, 4, 2, 6 और एक ये 7। तो आप देखिए
यहाँ पर इस क्लोरीन का ये अष्टक पूरा हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया। फास्फोरस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो देखिए 3 से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है 3 क्लोरीन के परमाणुओं से। ये 2 इलेक्ट्रॉन और बचे 5 होने के लिए। तो ये इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में? फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में केवल एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़े हुए हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किसका है? फास्फोरस का। तो इस तरीके से इस फास्फोरस परमाणु का भी अष्टक पूरा हो जाता है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर जब दिखाएंगे, जो बंधन सूत्र है, बॉन्ड स्ट्रक्चर, वो इस तरीके से दिखाएंगे कि ये फास्फोरस परमाणु 3 क्लोरीन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और 2 से जुड़ा हुआ है इस तरीके से सिंगलेट लिंकेज के द्वारा। ये है तो ऐसा बंध जो 2 परमाणुओं के मध्य में केवल एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ने पर बनता है, वो कहलाता है सिंगलेट लिंकेज। इस व्यवस्था का जो इसको सिद्ध करता है, ये भी करता है कि जब हम PCl5 को गर्म करते हैं, PCl5 को जब गर्म करते हैं तो वो PCl3 और Cl2 में वियोजित हो जाता है। इसका मतलब 2 जो परमाणु टूटकर क्लोरीन का एक अणु के रूप में अलग होते हैं, वो ये सिद्ध करता है कि 2 क्लोरीन के परमाणु जो हैं वो किसी और तरीके से जुड़े हुए हैं। समझ रहे? PCl5 में से केवल 2 ही क्लोरीन के परमाणु अलग होते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है, या इससे सिद्ध होता है कि ये जो 2 क्लोरीन के परमाणु अलग हुए हैं एक अणु के रूप में, वो किसी और व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसा ही है SF6 के अंतर्गत। ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। इसमें क्या है कि सल्फर के एक परमाणु से फ्लोरीन के 6 परमाणु जुड़े हुए हैं। आप इस तरीके से 6 परमाणु जोड़ लीजिए। फ्लोरीन के बाहरी सेल में इस तरीके से 7-7 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लीजिए, और 2 को जोड़ दीजिए आप किसके द्वारा? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। सल्फर के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो अब इनके फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन अलग बना दीजिए। 6 ये हो गया और एक 7, 2 4 2 6 और एक 7, 2 4 2 6 और एक 7, 2 2 4 2 6 और एक 7। सल्फर का देखिए 1 2 3 और 4 और 5 6 सल्फर के पूरे गोल करके दिखाए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ा हुआ है फ्लोरीन का परमाणु, किससे? सल्फर से। इसी तरह यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इसी तरह यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, और यहाँ सल्फर का अष्टक पूरा हो गया। 2 2 4 5 6 7 8। समझ आ गया? इसका मतलब सल्फर से 2 फ्लोरीन के परमाणु किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। लेकिन बाकी 4 जो परमाणु हैं वो जुड़े हुए हैं सिंगलेट लिंकेज के द्वारा, इस तरीके से। तो एक बार फिर समझ लें सिंगलेट लिंकेज क्या है। ये सगडन नामक साइंटिस्ट ने 1927 में सुझाव दिया था कि किसी भी यौगिक के तत्वों के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, बल्कि ऐसा हो सकता है कि 2 तत्व केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ सकते हैं। तो ऐसा बंध जो 2 तत्वों के बीच में केवल एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है वो कहलाता है एक इलेक्ट्रॉन बंध या सिंगलेट लिंकेज। और किसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ एरो अर्थात अर्ध तीर के द्वारा इसको प्रकट करते हैं, जैसा PCl5 और SF6 में व्यवस्था है।